जी अच्छा, अब देखें चैट जीपीटी भी एक ऐसा टूल है कि जिससे हम मदद ले सकते हैं एक्शन रिसर्च में। टॉपिक सेक्शन के लिए मदद ले सकते हैं, उसके साथ साथ एक्शन रिसर्च प्रपोजल बनाने के लिए मदद ले सकते हैं, और उसके अलावा भी जो रिसर्च के बहुत सारे काम हैं वो इससे किए जा सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो टॉपिक और उसके बाद एक्शन रिसर्च प्रपोजल। तो अगर लेकिन ये बात याद रहनी चाहिए हमें कि देखिए जो चैट जीपीटी है ये एक अथेंटिक और रिलायबल सोर्स नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये हमारा मेंटोर नहीं है, हमारा असिस्टेंट है, और हमें इसको असिस्टेंट ही समझना चाहिए और असिस्टेंट से हमें काम लेने चाहिए, अपने लिए आसानी तलाश करनी चाहिए। ना कि ये कि हम इस पर भरोसा करना शुरू कर दें और इसकी मदद से हम सारा काम करना शुरू कर दें, तो फिर हमारे काम जो है वो गलत हो जाएंगे। तो जो भी हो इससे काम करें, उसको देखें, चेक करें, रिव्यू करें। अगर आपको वो चीज़ आती है, पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद इससे आप मदद लें। अगर आपने इसको रख लिया, पहले से आपने मदद लेना शुरू कर दी और आपको समझ नहीं है कि हमने अपना काम करना कैसे है, चीज़ों की समझ नहीं है, बेसिक्स का आपको नहीं पता, फंडामेंटल्स का आपको नहीं पता, तो आपसे गलती के इम्कानात ज़्यादा हैं। तो देखिए अगर हमें सबसे पहली चीज़ यही है हमें कि पहले हमें टॉपिक चाहिए। तो अगर मैं इसको ये कमांड देता हूँ, प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, सजेस्ट मी सम, और यहाँ कोई फिक्स भी कर सकते हैं, 5, 10 भी कर सकते हैं, सजेस्ट मी सम एक्शन रिसर्च टॉपिक। ठीक, अब यहाँ ये देखिए कि इसने एजुकेशन के वर्क्स हमें डिफरेंट फील्ड से लिख के दे दिए, 7 फील्ड्स के हमें यहाँ पर उसने टॉपिक सजेस्ट कर दिए। तो इस तरह से अगर आप कमांड देंगे तो इस तरह से आपको ये 7 मिल गए। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमें कमांड को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। अब इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, सजेस्ट मी सम क्लासरूम एक्शन रिसर्च टॉपिक। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर इसने कोई 15 के करीब हमें 15 जो है टॉपिक सजेस्ट कर दिए हैं और उसको एक एक दो लाइन में एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो इस तरह से भी हमें टॉपिक हम सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। और इसके अंदर मजीद हम प्रॉम्प्ट को, अभी तो एक जनरल हमने कह दिया, अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखता हूँ और क्या प्रॉम्प्ट हो सकती है। ठीक है, अगर इसको मैं वहीं वापस जाता हूँ पीछे और इसको कॉपी करके उसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, तो इससे ये होगा कि आप ये भी समझ जाएंगे कि हम इसको कॉपी करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी किया और वापस यहाँ पर मैंने इसको फिर यही टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ये सजेस्ट मी सम क्लासरूम एक्शन रिसर्च टॉपिक, अब इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, सजेस्ट मी सम ट्रेंडिंग। ठीक है, तो अब क्या ट्रेंड चल रहे हैं आजकल, कौन से टॉपिक्स इन है, तो ये उसके ऊपर हमें कोई सजेस्ट कर देगा। ठीक है, ये इंटरनेट की स्पीड के ऊपर थोड़ा टाइम लेता है, वरना मैंने देखा बहुत तेज़ी के साथ ये काम कर रहा था। अब देखिए ये आपके पास टॉपिक्स आना शुरू हो गए। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर फिर से देखिए 15-16 टॉपिक दे दिए हैं। तो इस तरीके से टॉपिक्स को अब ये जहन में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये जो टॉपिक हैं ये वाकई एक्शन रिसर्च ओरिएंटेड हैं या नहीं है। तो ये चीज़ हमें देखनी और समझनी होती है। ठीक है, अब फिर इसको देखते हैं और एक कमांड प्रॉम्प्ट करते हैं।
अब इसमें मैं ये कहाँ पर इसको ऐड करता हूँ, थोड़े से इसको, अभी हम बहुत जनरल किस्म के कर रहे थे, हम थोड़ा सा इसको स्पेसिफिक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ICT, तो मैं इसको कहता हूँ सजेस्ट मी सम ICTs। ठीक है, ICTs लिख लें। ठीक है, सजेस्ट मी सम ICTs रिलेटेड क्लासरूम एक्शन रिसर्च टॉपिक्स। ठीक है, अब देखिए फिर इसने यहाँ पर 15-16 टॉपिक दे दिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे जो टॉपिक होते हैं, बहरहाल इस तरीके से आपको ये टॉपिक सजेस्ट कर रहा है, लेकिन अब इन टॉपिक्स में ये आइडियाज़ आपको मिलते हैं, इनको आपको कन्वर्ट करना होगा, एक्शन रिसर्च ओरिएंटेड बनाने होंगे। ठीक है, ये नहीं कि ये आपको बिल्कुल एज इट इज़ बने बनाए मिल रहे होंगे, हो सकता है कि कभी आपको बहुत कोई टॉपिक अच्छा मिल रहा हो कि जो बिल्कुल हो कि आप उसी की मदद से काम कर सकते हैं, और कभी ऐसा नहीं भी मिलेगा तो आपको उसको रिफाइन करने पड़ेंगे। तो बहरहाल ये किस तरीके से आप इसमें टॉपिक को से ऐड कर सकते हैं, और ये रिजल्ट हमेशा एक जैसे ही नहीं देता। अगर आप इसको चेंज करेंगे, किसी और वक्त काम करेंगे, किसी और आईडी से लॉगिन होकर करेंगे, तो रिजल्ट आपको कुछ मुख्तलिफ भी मिल सकते हैं। ठीक है, अभी फिर मैं इसको कहता हूँ सजेस्ट मी सम फॉर्मेटिव assessment oriented classroom action research topic। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपको टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं, और इसमें आपको आसानी हो जाएगी, आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पहला टॉपिक मिला है, इस टॉपिक को मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ। टॉपिक को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, Ctrl+C किया मैंने। अच्छा, अब गूगल स्कॉलर में इसको मैं सर्च करके देख लेता हूँ कि मुझे इस पर क्या कुछ मिलता है। इसी के साथ साथ मैं गूगल में भी सर्च कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर द इफेक्ट ऑफ पीयर असेसमेंट और इवैल्यूएशन प्रोसेस, और इस तरह से आपको यहाँ पर मुख्तलिफ इससे रिलेटेड आपको जो रिसर्च स्टडीज़ हैं वो आपको गूगल स्कॉलर में मिल जाती है। इसका मतलब है कि इस पर आप काम कर सकते हैं, इसमें पोटेंशियल, इस टॉपिक में पोटेंशियल है। फिर इसी तरीके से गूगल में सर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, गूगल में एक जनरल सर्च करते हैं, तो गूगल में यहाँ पर भी हमें इसके मुतालिक रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ पीयर असेसमेंट ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, पीयर सेल्फ असेसमेंट एंड स्टूडेंट्स लर्निंग, exploring the impact of peer assessment on EFL students, effect of peer assessment on evaluation process। तो स्टडीज़ मिल रही है, मतलब इस टॉपिक के अंदर पोटेंशियल है, इस पे काम किया जा सकता है। तो अब हम चलते हैं, हम इससे दूसरा काम लेते हैं। टॉपिक सिलेक्ट हो गया हमारे पास, अब हम इसको कहते हैं कि इसके ऊपर हमें एक एक्शन रिसर्च प्रपोजल बना दो। ठीक है, ये टॉपिक मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया, इसको मैंने कहा इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कर दिया, और उसके बाद मैंने कहा कि डेवलप या राइट, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, डेवलप, प्रिपेयर, रिकॉर्ड,
सॉरी डेवलप कर लें, राइट कर लें। डी इसको डेवलप क्लासरूम एक्शन रिसर्च। ठीक है, अब मैंने सिर्फ ऐड क्या कर दिया कि डेवलप अ क्लासरूम एक्शन रिसर्च प्रोपोजल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने एक रिसर्च प्रपोजल बना दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया, रिसर्च क्वेश्चन दे दिए। ठीक है, और उसके साथ साथ इसकी मेथोडोलॉजी भी यहाँ पर वो बता रहा है। पार्टिसिपेंट्स डेटा कलेक्शन आप कैसे करेंगे, ठीक है, सर्वे, इंटरव्यू वगैरह, डेटा एनालिसिस, एक्सपेक्टेड आउटकम्स। क्योंकि देखें, ये बात याद रखिए कि एक्शन रिसर्च कोई भी रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो हमारे लिए उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो आउटकम्स होते हैं कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या हैं, क्योंकि असल में एक्सपेक्टेड आउटकम्स ही हमारी रिसर्च को जस्टिफाई करते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो रिसर्च के एब्स्ट्रैक्ट में और प्रपोजल के एब्स्ट्रैक्ट में जो फ़र्क होता है, बुनियादी फ़र्क, मेरे ख्याल में जो फ़र्क है वो बुनियादी फ़र्क यही होता है कि एक्शन रिसर्च बार बार ध्यान में आती है कि जब हम रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो जो रिसर्च प्रपोजल होता है उसकी उसकी ऑडियंस हमारे जहन में होनी चाहिए कि क्या है, हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, हमें उसको कन्विंस करना, हमने बताना है कि ये जो टॉपिक जिस पे मैं रिसर्च करना जा रहा हूँ ये इसके बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर पोटेंशियली बेनिफिट है, ये बेनिफिशियल है ये, तो इसके फ़ायदे क्या हैं। तो वो जब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो लोगों को, जो लोग हमें अप्रूवल जिन्होंने देनी होती है, उनको हम कन्विंस करते हैं कि इस टॉपिक पर हमें काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं, रिसर्च का एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो वो उस वक्त हमारे पेश नज़र वो लोग होते हैं कि जो रिसर्च पोटेंशियली रिसर्चर हैं। ठीक है, अप्रूवल देने वाले लोग नहीं है। अब वो हैं जो पोटेंशियल रिसर्चर हैं, जिनको रिसर्च करनी है, जो रिसर्च करेंगे, तो वो हम इसीलिए डिटेल में बनाते हैं। और वो वहाँ जो हमारा रिसर्च होता है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, जो हमारी मेथोडोलॉजी होती है उसको हम ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसके साथ साथ जो हमारी फाइंडिंग्स होती हैं वो वहाँ पर इंपॉर्टेंट होती हैं। बहरहाल ये बरसबील तस्कर एक बात मेरे जहन में आ गई थी, मैंने कहा चले इसको बात को भी मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें एक्शन रिसर्च प्रपोजल भी बना सकते हैं। तो ये बना सकते हैं, इसी में आप इसको कमांड दे दें। जैसे इसमें इसने वो लिटरेचर रिव्यू को शामिल नहीं किया हुआ है, आप उसको कहते हैं कि इंक्लूड करो इसके अंदर लिटरेचर रिव्यू को भी, इंक्लूडिंग लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू को भी इंक्लूड करके आपको वो रिजल्ट बना के दे देगा। ठीक है, इस तरह से बार बार करें, थोड़ा बहुत चेंज करके करें तो कर लें, क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम हो गया तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसको यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ।